Hello everyone. Today we are going to learn about computer software. A computer is a dumb machine which is completely dependent on the user to give it stepwise instructions to make it work. You need to give instructions to it in the form of a computer program. A set of computer programs which make the computer work is called software. सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर एक डम मशीन होता है और वो पूरी तरीके से यूज़र पर डिपेंडेंट होता है। जब तक यूज़र उसको स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, या किसी क्वेश्चन पेपर में लिखा हो सकता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और अगर लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस तो केवल आप 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं। भले ही उस क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हों, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है? आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन आते हुए भी आपको कोई 5 क्वेश्चन ही करना है। तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी यूज़र द्वारा दिए गए स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना टास्क परफॉर्म करता है, और ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोग्राम के फॉर्म में दिए जाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। किसको कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जब हम स्टेप वाइज लिखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक कलेक्शन हो जाएगा प्रोग्राम्स का तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। There are 3 types of software. First one is system software, second is application software, and third is utilities. Let's talk about system software. The system software works at the internal level of the computer and instructs the computer how to manage its resources, hardware and software. An operating system like Windows XP, Linux and Unix, which is responsible for providing an interface between the user and the computer, is also a type of a system software. Remember, operating systems, assemblers, compilers or interpreters are types of system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल लेवल पे वर्क करता है और ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे इसके रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे हार्डवेयर को मैनेज करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, सबके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होगा। विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 10 हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र और कंप्यूटर इंटरेक्ट कर सकें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है। असेंबलर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, इन तीनों के बारे में भी आप जानते ही हैं। ये तीनों भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही टाइप्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों के बारे में। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
Okay. Next is application software. The application software makes the computer useful for people so that they can use them for different purposes. Application software helps the user to work more efficiently, faster, and more meaningfully. We can further classify application software as follows. First, general purpose application software. Second, custom made application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूज़फुल बनाता है जिससे कि लोग उसका यूज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकें। अब ये डिफरेंट पर्पज़ क्या क्या है? अगर आपको पेंट बनाना होता है तो आप पेंट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप MS वर्ड का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की हेल्प करता है जिससे कि वो किसी भी वर्क को ज़्यादा इफ़िशिएंटली, फास्टर और मोर मीनिंगफुल वे में कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज़ कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स talk about general purpose application software. General purpose application software provide the environment to develop custom made software. For example, by using the MS Access database management software, library management systems for school can be developed. जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम कस्टम मेड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं MS एक्सेस, जो कि एक जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम एक कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट नाम का। कई सारे कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, पेंट, फोटोशॉप, गूगल ट्रांसलेट, ये सारे आपके जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Custom made application software are the programs developed as per individual needs. A few examples of such software are accounting, library management, fee collection, hotel management software, etc. These software are developed using a suitable computer language or package. Custom made application software. Custom made application software किसी इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके? अकाउंटिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फी कलेक्शन, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, etc. व्हाट इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट? आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते ही हैं। जब भी आपको कोई बुक चाहिए होती है, आपको कोई बुक पढ़ना होता है, आप लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरियन सर से कोई बुक इशू कराते हैं। लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका रिकॉर्ड रखना होता है, जैसे कि बुक किसको इशू की गई, बुक किसने रिटर्न किया कि नहीं किया, लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, लाइब्रेरी की कौन कौन सी बुक्स पुरानी हो गई हैं उनको हटाना है, कौन कौन सी बुक्स नई आई हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। किसी बच्चे ने अगर कोई बुक नहीं रिटर्न की है तो उसने फ़ाइन दिया है या नहीं दिया है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फ़ी कलेक्शन। स्कूल में पढ़ते हैं आप, फ़ीस देते हैं, उस फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं फ़ी कलेक्शन सॉफ्टवेयर। किसने फ़ीस सबमिट किया, किसकी फ़ीस सबमिट नहीं है, किसने पूरे ईयर की फ़ीस एक साथ सबमिट की है, कौन मंथली फ़ीस सबमिट करता है, इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। तो उसके लिए हम एक कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किस नाम से बना सकते हैं? फ़ी कलेक्शन। नेक्स्ट इज़
होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, किसने होटल को बुक किया है, पेमेंट किया है या नहीं किया है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम जो कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको होटल मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। ओके।